नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बिसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूक्त जी ग्रंथराज आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित आज की चर्चा का आधार तीसरा अध्याय है। 2 अध्याय का स्वाध्याय अपना पूर्ण हुआ और ऐसी अपेक्षा है कि दोनों अध्याय सभी को अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। दूसरे अध्याय में जीव तत्व के संदर्भ में जीव के 53 प्रकार के असाधारण भावों की चर्चा के उपरांत जीवों के लक्षण, उनके भेद प्रभेद की चर्चा की और जीवों के जन्म, योनियां, शरीर आदि की चर्चा के साथ अपना दूसरे अध्याय का स्वाध्याय हुआ था। अब जो शिष्य प्रश्न करता था आचार्य उमा स्वामी से, वह प्रश्न करता है कि आज आपने देव और नारकियों का जो उपार्जन बताया, उनका वैक्रियक शरीर बताया, तो ये देव और नारकी रहते कहाँ हैं? तब फिर आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य बताते हैं कि नारकियों के रहने का स्थान अधोलोक है, देवों के रहने का स्थान ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं, ये चौथे अध्याय में बताए, और तीसरे अध्याय में नारकी और व्यंतर, भवनवासी देव और मनुष्य त्रियंच आदि कहाँ रहते हैं? मध्य लोक में रहते हैं। और अधोलोक में नारकी रहते हैं और नारकी और भवनवासी देव अधोलोक में रहते हैं। उसकी चर्चा इसमें करते हैं। तो अधोलोक में 7 नरक हैं। 3 लोक है ना, अभी अपन मध्य लोक में हैं। अभी अपन कहाँ हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक के नीचे अधोलोक और मध्य लोक के ऊपर ऊर्ध्वलोक, इसलिए इसको ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और अधोलोक कहा है। पहला सूत्र पढ़ते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बुवात का वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध्या। इसमें 7 नरकों के नाम हैं। अधोलोक में 7 नरक हैं। 7 नरकों के नाम बताए हैं। पहला रत्न, ये लास्ट में महातमा के बाद प्रभा शब्द आता है, तो प्रभा यानी प्रभा हर उसके साथ जोड़ते चलेंगे। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। कितने नाम हुए? 7 है ना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, भूमियों। ये नरक में की 7 भूमियां हैं। नरक में इन नाम की कितनी भूमियां हैं? 7 भूमियां हैं। अब इनके नाम इस तरह के क्यों रहे? रत्न प्रभा, क्योंकि जो पहली भूमि है रत्न प्रभा नाम की, उसकी प्रभा रत्नों जैसी है। वहां पर नरक में भी जो पहली भूमि है उसकी प्रभा कैसी है? रत्नों जैसी है। दूसरा नाम है शर्करा प्रभा, जो दूसरी भूमि है उसकी प्रभा शर्करा जैसी है, शक्कर जैसी है। कैसी है? शर्करा जैसी प्रभा है। और तीसरी भूमि है उसका नाम है बालुका प्रभा। बालुका प्रभा यानी वहां की भूमि का नाम वह रेत जैसी, बालू यानी रेत जैसी,
वह बालू का प्रभा है। बालू यानी रेत जैसी वहां प्रभा है, इसलिए उसको क्या कहा, बालू का प्रभा। पहली रत्न प्रभा, रत्न जैसी प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, और तीसरी बालू का प्रभा, वहां की प्रभा बालू यानी रेत जैसी है। और पंख प्रभा, चौथी भूमि कौन सी है, पंख प्रभा, वहां की प्रभा कैसी है, कीचड़ जैसी। वहां की प्रभा कैसी है, कीचड़ जैसी, इसलिए उसको क्या नाम दिया, पंख प्रभा। फिर धूम प्रभा, तो वहां की वो कैसी है, धुएं जैसी। वहां की प्रभा कैसी है, धूम यानी धुएं जैसी। और फिर तम प्रभा यानी अंधकार, और महातम प्रभा यानी घना अंधकार। इस तरह ये 7 भूमियों के नाम बताए। सातों भूमियों के नाम याद हो गए होंगे, है ना। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। अब आगे क्या बताते हैं, इसी के आगे, घनाम्बु, घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोद्यान। अब ये भूमियां किसके आधार पर निर्धारित, किस पर हैं, टिकी हुई हैं। ये भूमियां किस पर टिकी हैं, तो कहते ये 7 नरक की भूमियां क्रम से नीचे नीचे, ये भूमियां क्या आ रहा है सूत्र में, देखो, घनो दधी बात विलय, बात विलय है ना, वातावरण, घन बात विलय और तनु बात विलय तथा आकाश के आधार पर प्रतिष्ठित हैं। जैसे यहाँ अपना किसी का 7 मंजिला मकान हो, 7 मंजिला मकान है, तो 1 स्लिप, 2 स्लिप, तीसरी स्लिप, चौथी, ऐसी अलग अलग स्लिप होती ना। अपने स्लिप काय की बनी हुई रहती हैं, लोहे की, सीमेंट की, रेत से बनी हुई रहती हैं। यहाँ नरकों की भूमियां किसके आधार पर टिकी हुई हैं, घनोदधि बात विलय, घन बात विलय और तनु बात विलय और आकाश के आधार पर टिकी है। ये सूत्र में बता रहे, घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा। तो ये घनाम्बु मतलब इसमें तीनों नाम आ गए, घनोदधि बात विलय, घन बात विलय और तनु बात विलय, और पूरा लोकाकाश भी ये 3 बात विलय के आधार पर ही टिका हुआ है। अब घनोदधि बात विलय किसे कहते हैं, घनोदधि बात विलय, बात वलय, घनोदधि बात वलय किसे कहते हैं, जहां घना पानी और घनी वायु हो, घना पानी और घनी वायु हो, उसको कहते हैं घनोदधि बात विलय। घना पानी और घनी वायु, उसको क्या कहा, घनोदधि बात वलय। और घन बात वलय किसे कहते हैं, जहां घनी वायु हो, जहां अकेली घनी वायु हो, उसको घन बात विलय। अंतर आया समझ, जहां पर घनी वायु और घना पानी, उसे कहते हैं घनोदधि बात विलय। और जहां सिर्फ घनी वायु है, उसको कहते हैं घन बात वलय। और जहां हल्की वायु हो, उसको कहते हैं तनु बात वलय। ये 7 भूमियां घनोदधि बात विलय, घन बात विलय और तनु बात विलय और आकाश के आधार से स्थित हैं। अर्थात सभी भूमियां घनोदधि बात विलय के आधार से स्थित हैं, घनोदधि बात विलय घन बात विलय के आधार से स्थित है, और घन बात विलय तनु बात विलय के आधार से स्थित है, और तनु बात विलय आकाश के आधार से स्थित है, और आकाश स्वयं के आधार से स्थित है। सबसे नीचे पहले आकाश, फिर आकाश के बाद तनु बात विलय, तनु बात विलय के बाद घन बात विलय, और घन बात विलय के बाद घनोदधि बात विलय। पहले घनोदधि बात विलय यहाँ से लेंगे, फिर घन बात विलय, फिर तनु बात विलय और फिर आकाश। इस तरह से ये 3 बात विलय के आधार पर ये 7 पृथ्वियां स्थित हैं। इतना आया समझ, कठिन लगा? बार बार सुनेंगे, विषय वो हो जाएगा, और अपने को ये याद करना नहीं है, ये तो बस जानकारी के लिए लेना है। क्या करना, जानकारी की, भाई क्या घन, अपन सुनते हैं घन बात विलय, तन बात विलय, घनोदधि बात विलय, ये क्या होते हैं। बात विलय क्या होता है, अर्थ वातावरण। बात विलय यानी किसे कहते हैं, वातावरण। और कैसा वातावरण है वहां पर,
तो बोले घना पानी और घनी वायु है, उसे घनोदधि बात विलय कहा। और जहाँ घनी वायु हो उसे घन बात विलय कहा, और जहाँ हल्की वायु हो उसे तनु बात विलय कहा। 3 नाम घनोदधि बात विलय, घन बात विलय और तनु बात विलय। इस तरह से ये 3 नाम होते हैं। अब इन 7 जो अपन नाम देखे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये इन 7 नरकों के रूढ़िगत नाम और हैं दूसरे, धम्मा, बंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मध्वी और माधवी। इस तरह से इनके 7 नाम और हैं। इन्हीं के ही नाम धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मध्वी और माधवी। अब यह मध्य लोक के नीचे होने से इसको अधोलोक कहते हैं। इस लोक में होने वाली भूमियों की रचना क्रमशः नीचे नीचे है, इसलिए भी इस लोक को अधोलोक कहते हैं। जैसे मध्य लोक के नीचे सबसे पहले प्रथम नरक के रूप में रत्न प्रभा भूमि है। सबसे पहले कौन सी है? रत्न प्रभा भूमि। उसके नीचे कौन सी है? शर्करा भूमि। उसके नीचे बालुका भूमि। उसके नीचे पंख भूमि। उसके नीचे धूम। उसके नीचे तम और फिर महातम भूमियां हैं। ऐसे नीचे क्रमशः नीचे नीचे होती गई हैं। ये रत्न प्रभा नाम की जो पहली भूमि है उसके 3 भाग हैं। जो पहली रत्न प्रभा नाम की भूमि है उसमें कितने नाम हैं? 3 भाग हैं इसके। पहला है खर भाग, दूसरा है पंख भाग और तीसरा है अब्बुल भाग। पहला कौन सा है? खर भाग, दूसरा पंख भाग और तीसरा अब्बुल भाग। जैसे कई लोग ये भी कहते हैं, कौन ने देखे नरक स्वर्ग, अपनी मनमानी करते हैं, बहुत पाप उसमें व्यसन, सप्त व्यसनों में जो रत रहते हैं और कहते हैं भाई कौन ने देखे हैं नरक, कौन ने देखा स्वर्ग, सब यही पृथ्वी पे है नरक स्वर्ग। नहीं भैया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ इस पृथ्वी पर जिसको हम नरक स्वर्ग कहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। नरकों की भूमियों में ऐसे कष्ट हैं, ऐसे कष्ट हैं। और ये जीव, अपन जीव जैसे सभी जीव यहाँ पर कईयों बार, असंख्यातों बार जा चुके हैं। असंख्यात बार ये नरक की भूमियों में जन्म हुआ है, ऐसे पाप आदि कार्य किए हैं। और अभी अपने को लगता है कि हम थोड़ी नरक जाएंगे। अरे रावण को भी लगता था कि मैं थोड़ी नरक जाऊंगा। उसको मालूम था कि मैं नरक चला जाऊंगा। अगर उसको ये मालूम होता ना कि मैं नरक चला जाऊंगा तो वो सीता जी युद्ध करता ही नहीं, पहले ही सीता जी को छोड़ देता, अगर पता चलता है तो। ऐसे ही भाई, जब जीव अपनी कसाय बस होकर तीव्र कसाय, तीर माया आदि के परिणाम में और जीव ये नरक आदि गतियों में चला जाता है। ये मनुष्य आदि पर्याय तो बहुत कम समय के लिए मिलती है, बहुत ही कम समय के लिए। एक बार बताया था ना, 2000 सागर के लिए जीव से कुछ अधिक के लिए जीव को 30 पर्याय मिलती है, जिसमें यह जीव 1360 सागर तो स्वर्ग में रहता है और 640 सागर नरक में रहता है। और उससे कुछ अधिक में ये 30 पर्याय 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री और मनुष्य पर्याय कुछ अधिक में आती हैं। बाकी अधिकांशतः सागरोपम आयु यहाँ नरकों में होती है। भैया, अपना आत्म कल्याण करके इस संसार रूपी समुद्र से पार होना है इस भव में, बस यही हमारे स्वाध्याय का फल है। और एक बार यह जीव अगर नरक में चला जाता है तो कम से कम आयु वहां की 10,000 सागर है और अधिक से अधिक 33 सागर है 7वें नरक की। अभी आगे आएगी, आयु का वर्णन आएगा और सागर किसे कहते हैं, ये सब की चर्चा अपनी अभी अगले सूत्रों के माध्यम से अपन लेंगे। अभी यहाँ बताते हैं, रत्न प्रभा नामक पहली भूमि के 3 भाग बताए, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। और ये बात बिल्कुल 100 से 100% सत्य है कि ये नरक है, ये भूमियां हैं, यहाँ ऐसे कष्ट हैं। ये कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है।
ये वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं ने देखा है, उनके ज्ञान में आया है और वही बात जिनवाणी में लिखी है। इसको भले प्रकार समझकर डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, लेकिन जो अपनी विपरीत मान्यता चली आ रही है उसको बदलना है। सुनकर अगर डर लग रहा है तो क्या करना, अपनी विपरीत मान्यता को बदलना है, ना कि अपने को डरना भयभीत। विपरीत मान्यता बदल गई है। ये जीव संसार में परिभ्रमण का कारण एकमात्र एक ही कारण है, वह है जीव की अपनी विपरीत मान्यता। देह को अपनी मानना, यही सबसे बड़ा जीव का अपराध है। तो अब बात आती है कि 3 भाग बताए, तो पहली भूमि में नारकी ही रहते हैं, बात नहीं है, उसमें व्यंतर और भवनवासी देव भी रहते हैं। जो अभी खर भाग में राक्षस को छोड़कर शेष 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। अब अपन व्यंतरों के 8 प्रकार होते हैं, भवनवासी देवों के 9 प्रकार होते हैं। ये अपने अभी 4थे अध्याय में अपन इसके माध्यम से जानेंगे। अभी तो बस इतना जानना है कि जो पहली भूमि है रत्न प्रभा, उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहलाता है खर भाग, दूसरा कहलाता है पंख भाग और तीसरा कहलाता है अब्बुल भाग। कितने भाग हुए? 3 भाग। पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग, तीसरा अब्बुल भाग। जो पहला भाग है खर भाग, उसमें राक्षस को छोड़कर शेष 7 प्रकार के व्यंतर देवों का निवास स्थान वहां पर है, और असुर कुमार को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव वहां खर भाग में रहते हैं, और राक्षस और असुर कुमार के देव पंख भाग में रहते हैं। राक्षस और असुर कुमार के देव कहाँ रहते हैं? पंख भाग में रहते हैं। ये भूत पिशाच राक्षस किन्नर किमपुरुष आदि ये व्यंतर देवों के भेद हैं, है ना। भवनवासी देवों के 10 प्रकार के भेद हैं। तो उनमें से राक्षस असुर कुमार कहाँ रहते? पंख भाग में, और बाकी व्यंतर और भवनवासी देव पहले खर भाग में रहते हैं। और व्यंतर आदि फिर ये तीर्थों में, पर्वतों में, खंडरों में, समुद्रों में, वृक्षों आदि मध्यलोक में भी रहते हैं। लेकिन भवनवासी देव अधोलोक के ये खर और पंख भाग में ही पाए जाते हैं। भवनवासी देवों के रहने का स्थान वही है। वे देव हैं तो स्वर्ग के देव कहे जाएंगे। जो देव कहते हैं ना, देवगति के कहे जाएंगे। जो देव हैं ये भवनवासी व्यंतरवासी, ये कौन सी गति के हैं? देवगति के हैं। लेकिन ये खोटा ध्यान, खोटे तप आदि करने के प्रभाव से ये निम्न जाति के देव होते हैं। लेकिन इनका रहने का स्थान अधोलोक में पाया जाता है। अब पहली जो भूमि है वह 1,80,000 योजन मोटी है। पहली भूमि कौन सी थी? रत्न प्रभा। पहली भूमि का नाम क्या था? रत्न प्रभा। ये रत्न प्रभा भूमि कितनी है? 1,80,000 योजन मोटी है, और 2,000 कोस का 1 योजन होता है। 1 योजन कितना होता है? 2,000 कोस का 1 योजन होता है। जो पहला खर भाग है वह 16,000 योजन मोटा है, दूसरा पंख भाग है वह 80,000 योजन मोटा है, और तीसरा अब्बुल भाग 80,000 योजन मोटा है। दूसरी भूमि कौन सी थी? सरकरा भूमि, तो वह 32,000 योजन मोटी है। तीसरी भूमि 28,000 योजन मोटी है। चौथी भूमि 24,000 योजन मोटी है। पांचवी भूमि 20,000 योजन मोटी है। छठी भूमि 16,000 योजन मोटी है, और सातवीं भूमि 8,000 योजन मोटी है। इस तरह से अपना पहले सूत्र की बात चली। पहले सूत्र को अपन एक बार और देख लेते हैं। 7 भूमि की बात आई, उसमें 7 भूमियों के नाम थे।
रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये ऐसे 7 भूमियों के नाम देखे। ये 7 भूमियां किस पर टिकी हैं? तो बोले घनबात विलय, घनोदधिबात विलय, घनबात विलय और तनुबात विलय। घनोदधिबात विलय किसे कहा था? जहाँ घना पानी और घनी वायु हो। जहाँ घना पानी और घनी वायु हो उसे घनोदधिबात विलय कहा, और जहाँ घनी वायु अकेली है उसको घनबात विलय कहा, और जहाँ हल्की वायु हो उसे तनुबात विलय कहा। और ये सब आकाश के आधार से हैं। और आकाश किसके आधार से है? आकाश स्वयं अपने आधार से है। अब दूसरा सूत्र पढ़ते हैं अपन। देखो भाई, जिस प्रकार देवों के रहने के स्थान में ऊर्ध्वलोक स्वर्ग में विमान है, मनुष्यों के रहने के लिए मकान है, उसी प्रकार अधोलोक में नरक भूमियों को, नारकियों को रहने के लिए बिल होते हैं। उनको क्या कहते हैं? बिल। जैसे विमानवासी देव हैं, उनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं? विमान। और अपने 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 रहने के स्थान को क्या कहते हैं? मकान। तो और नारकियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? बिल। तो अब कौन से नरक में कितने बिल हैं ये बताने के लिए ये दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र में कहते हैं ताशु ताशु त्रिंशत् पंचविंशति पंच 10 त्रि पंचोनैक नरक 7 सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम्। इस प्रकार कुछ 84 लाख बिल हैं। 7 नरकों में मिलाकर कितने बिल हैं? 84 लाख बिल हैं। सूत्र देखते अपन। ताशु त्रिंशत् यानी पृथ्वियों में क्रम से पहली पृथ्वी में 30 लाख। कितने हैं? त्रिंशत् यानी कितने? 30 लाख। दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति। दूसरी पृथ्वी में कितना होता है? पंचविंशति कितना हुआ? 20 और 5 और 20 कितने हुए? 25। तो दूसरी पृथ्वी में 25 लाख बिल हैं। पहली पृथ्वी में कितने हुए? 30 लाख। त्रिंशत् यानी 30 लाख, पंचविंशति यानी 25 लाख। फिर तीसरी पृथ्वी में पंचदश यानी 10 और 5 कितने हुए? 15 लाख। चौथी पृथ्वी में 10 10 लाख। और फिर पांचवी पृथ्वी में त्रि यानी 3 लाख। और छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, पंचोनेक 5 कम 1 लाख। और सातवीं पृथ्वी में पंचोनेक नरक 7 सहस्राणी यानी 1 लाख। 5 कम 1 लाख नरक कौन सी पृथ्वी में है? तो छठवीं पृथ्वी में। और सातवीं पृथ्वी में पंचचैव, पंच यानी 5, केवल 5 बिल हैं। सातवां नरक जो है उसमें नारकी तो बहुत हैं, लेकिन रहने का स्थान कितना सीमित है? मात्र 5 बिल हैं। कितने बिल हैं? 5 बिल। कि वह कम जगह में अधिक से अधिक लोग रह रहे हैं, वहां का भी दुख, वह भी एक वहां का दुख है। नारकियों का दुख ऐसे दुख हैं कि अगर वहां की भूमि का एक कण यहाँ आ जाए अपनी इस मध्यलोक की पृथ्वी में, तो एक भी लोग जीवित ना बचे। ऐसी वहां की भूमि है, इतनी कष्टदायक। और वहां जीव ये 7वें नरक की जब आयु बांधता है तो वहां की आयु मालूम कितनी है? 33 सागर तक। और वहां अभी अपन ने उसमें पढ़े थे दूसरे अध्याय के लास्ट उसमें कि वहां मरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ तो आदमी जल्दी से कह जाता, जरा सी तकलीफ हुई, थोड़ा सा वो हुआ, फट से कहता हम मर जाएं, या मर गया, आत्महत्या कर ली या फांसी लगा ली। किससे घबरा कर? इतनी छोटी सी तकलीफ से घबरा कर। और आदमी वो कर लेता है। मालूम जो जब अभी वर्तमान में क्रोध कसाय के वशीभूत होकर, वो तकलीफ कुछ नहीं थी, अपना ही क्रोध तीव्र हुआ था
और हमको जो कष्ट लग रहा था उससे घबरा कर जीव आत्महत्या करता है और ऐसी नरक की भूमि में जा गिरता है। कहाँ चला जाता है? नरक की भूमि में। अब वहां से तो कोई मरने की भी व्यवस्था नहीं है कि भैया वहां से मर के आत्महत्या कर ले। यहाँ तो आत्महत्या कर लिया, लेकिन वहां कोई मरने की भी व्यवस्था नहीं है। देखो, वर्तमान परिस्थिति को देखकर कभी भी नहीं घबराना। शांतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म की एक कहानी है, दृष्टांत है, वो ख्याल आ रहा है। लेकिन उन्होंने तो क्या हुआ था, पूर्व में मुनिराज को आहार दिए थे तो उनको भोग भूमि की आयु बंध गई थी, इसलिए वह नरक नहीं गए थे, नहीं तो आत्महत्या का फल निश्चित ही नरक है। देखो, उनका थोड़ा सा वो बताते हैं कि छोटी सी परिस्थिति में घबराकर जीव कैसे करता है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व जन्म में राजा थे और उनकी 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। तो दोनों पुत्रों ने उनसे अपनी दासी की लड़कियों से शादी करने की बात रखी कि दासी की लड़कियों से हम शादी कर रहे हैं। तो उनके पिताजी को इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो राजा रानी और उनकी एक और वो रहती थी, तो उन्हें आत्महत्या कर लिए। लेकिन उन्होंने तो क्या हुआ था, उसी के पहले मुनिराज को, भावलिंगी मुनिराज को आहार दिए थे, उत्तम पात्र को आहार दिया था, तो उनको उत्तम भोग भूमि का बंध हुआ था, तो वह भोग भूमि में चले गए। लेकिन यहाँ क्या घटना घटती है, जब पुत्रों को पता चला कि हमारे पिताजी ने हमारे कारण वो किए, आत्महत्या किए, तो उन पुत्रों को इतना दुख लगा, इतना दुख लगा कि पुत्र मुनि हो गए और पुत्र मोक्ष चले गए। पुत्र उसी भव से मोक्ष चले गए। तो कहने का आशय ये है कि हम जो छोटी छोटी परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, तो वे परिस्थितियां तो बदल जाती हैं। परिस्थितियां तो थोड़े समय में अपने आप बदल जाती हैं। परिस्थितियां कोई भी दुखदाई नहीं होती हैं। दुखदाई होती हैं तो हमारी स्वयं की कसाएं होती हैं, हम उसको बुरा मानते हैं। वह परिस्थितियां तो संयोग अवस्था में हैं। आपका उस समय उदय ऐसा चल रहा है, तो उस समय में, उस विपरीत उदय काल में अधिक समता शांति रखना चाहिए और वीतरागी देव गुरु धर्म की आराधना से जुड़ना चाहिए, ना कि ऐसे विपरीत कदम उठाकर। और ये मनुष्य भव महा मुश्किल से मिलता है भाई, और इसमें कभी भी मरने का विचार तो कभी भी करना ही नहीं चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे कोई रोग आदि आ जाए, चाहे कोई अनुकूल संयोग मिले, प्रतिकूल संयोग मिले, तो अनुकूल संयोगों में खुशी मत मनाओ, प्रतिकूल संयोगों में दुखी नहीं हो। सब ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं, और अपने वीतरागी देव गुरु धर्म की आराधना नहीं छोड़ें। अगर हमको अपना भव सुधारना है तो ऐसा अपन नियम लें और अपने बच्चों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दें कि भैया कभी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं। वह तो कर्म का उदय है, जितने समय का है आया और निकल जाएगा। अगर आप उसमें घबरा नहीं रहे, चिंता नहीं कर रहे, जो असाता वेदनीय कर्म है वह साता में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। और अगर आप अच्छी स्थितियों में, परिस्थितियों में और छोटी छोटी बातों में घबराते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, तो जो आपका साता वेदनीय कर्म का उदय है वो असाता में बदल जाता है। तो इस तरह अपने को कभी चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना। तो इस तरह से अपन ने कितने बिल देखे, कितने 84 लाख बिल देखे। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख, तीसरी पृथ्वी में 15 लाख, चौथी पृथ्वी में 10 लाख, और पांचवी पृथ्वी में 3 लाख, छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, और सातवीं पृथ्वी में केवल 5 बिल हैं। इस प्रकार 84 लाख बिल है। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान होते हैं। ये गोल, चौकोन, त्रिकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि अनेक प्रकार के होते हैं।
इन बिलों को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इंद्रक बिल, इंद्रों के समान जो महत्वपूर्ण रहता है बिल, और दूसरा श्रेणीबद्ध बिल, पंक्तिबद्ध बिल, और तीसरा पुष्प प्रकीर्णक बिल। बीच में मध्य में रहता है इंद्रक बिल, और चारों दिशाओं में इस तरह से रहते हैं, वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और बीच बीच में ऐसे बिंदु बिंदु जैसे रहते हैं, उनको कहते हैं पुष्प प्रकीर्णक बिल। वैसे अब ये तीसरे अध्याय को समझने के लिए नक्शे की अति आवश्यकता है। अगर दीपक भैया उसमें नक्शा हो तो वह आप PDF में डाल के भेज सकते हैं, नहीं तो फिर हम चित्र खींच के उसको सबके ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि नक्शे के द्वारा ये चीज। जी ठीक है ना, मैं देख लूंगा मैं। हाँ, अगर PDF में अधोगति इसका हो, फिर मध्यलोक का भी समझाने के लिए नक्शे के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अपना जी समय मैं देख लूंगा मैं। हाँ ठीक है भैया, होगा तो उसको कल डाल देना, क्लास के समय भी चालू कर देना, और वैसे भी ग्रुप उसमें भी डाल देना, तो सब अपना उसमें से देख लेंगे। और अभी अपना समय हो रहा है, कल रविवार के दिन अपनी ये अर्थ वाली क्लास यथावत चलेगी। उच्चारण वाली क्लास में के टाइम पर जिसको भी सुनाना रहेगा, जिनको पहले